जी बेटा, ये आपके पास जो आज लेक्चर है वो है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रूल्स आप लोगों ने पढ़ लिए सारे। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेरिवेटिव्स आप कुछ पढ़ते हैं वो ये है डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cos of x, then derivative of tan of x, ठीक है, then derivative of cot of x, फिर आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ secant x and then derivative of cosecant x। अच्छा, इसके अंदर बेटा हमारे पास है कि जब आप डेरिवेटिव लेंगे साइन का तो आपके पास क्या आता है cos of x, cos of x का आपके पास क्या आता है sin of x, ठीक है। फिर tan का जो आपके पास है वो secant square x, कॉट का आपके पास क्या है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। और सेकेंड का आपके पास है सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो है बेटा वो है माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। तो बेटा यहाँ पर आप एक चीज़ विजिबल देख रहे हैं कि जितने भी फंक्शन c के साथ थे उनका अगर हमने डेरिवेटिव लिया है तो यहाँ पर बेटा एक मैं मिस्टेक भी कर गया हूँ, ये बेटा नेगेटिव साइन ऑफ एक्स आता है। जितने भी फंक्शन आपके पास c के साथ थे और उनका आपने डेरिवेटिव लिया है तो वो सारे के सारे उनके आंसर के आगे देख रहे हैं तो नेगेटिव लगा हुआ है। ये देखें, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बेटा आपके पास है कि हम इनको प्रूव भी करना चाहेंगे बाय यूजिंग क्या कहते हैं उसको, बाय डेफिनेशन मेथड। और दूसरा एक ये है कि इसके अंदर जो कुछ रूल्स हैं बेटा वो ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज जो हैं वो आपके पास यूज़ होंगे, वो ज़रा ज़हन में रख लें। इसमें आपके पास ये वाले जो हैं कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये रूल्स वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो इसका फार्मूला आपके पास क्या आता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। फिर आपके पास क्या है दूसरा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। फिर आपके पास है ये साइन का साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये बेटा आपके पास आता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और लास्ट पे आपके पास है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये कुछ फार्मूलाज बेटा हमारे पास यूज़ होने, और इसके साथ बेटा हमारे पास जो है कुछ फार्मूलाज जो हैं प्रोडक्ट और सम या डिफरेंस के जो हैं वो भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, वो भी इसके अंदर इस्तेमाल होने हमारे पास। जैसे ये आपके पास है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, तो बेटा ये आपके पास आता है 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 एंड देन कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह आपके पास ये एक और फार्मूला आपके पास है, वो बेटा आपके पास आता है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा
तो ये आता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड देन साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। फिर इसी तरह कॉस का आपके पास है, कॉस आपके पास क्या है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड देन cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। और जो लास्ट पे आपके पास आएगा वो है cos अल्फा माइनस cos बीटा, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा -2 टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड देन साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये बेटा कुछ फार्मूलाज हैं जो कि वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आपके पास है वो है ये वाला कि लिमिट, ये आपने पढ़ा भी था, इस फार्मूले को क्या कहते हैं आप, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है सैंडविच थ्योरम की है आपके पास, ये सैंडविच थ्योरम नहीं है, ये सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन है बेटा। ठीक है, अब हम एक फार्मूला क्वेश्चन लेते हैं, फंक्शन लेते हैं और उसको प्रूव करते हैं बेटा। वो फंक्शन हमारे पास क्या है, एग्जांपल लेते हैं, वो हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, तो इस पे बेटा हमारे पास जो है जब आप यूज करेंगे तो ये आ जाएगा f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू साइन x प्लस h। अब यहां पर बेटा यूज करते हैं डेफिनेशन मेथड जो है, बाय डेफिनेशन तो ये बेटा आपके पास क्या आता है, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0। अब f ऑफ x प्लस h किसके इक्वल है, वो बेटा हमारे पास है साइन x प्लस h के, माइनस f ऑफ x आपके पास क्या है, वो है साइन x डिवाइडेड बाय h। अब बेटा हम यहां पर ये करते हैं कि अभी हमने फार्मूला पढ़ा है साइन अल्फा प्लस बीटा, वो फार्मूला क्या था आपके पास, हाँ जी, साइन अल्फा प्लस बीटा, क्या था ये फार्मूला सर? ये था साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अच्छा, एक फार्मूला ये पढ़ा आपने और एक फार्मूला बेटा आपने ये पढ़ा है। ठीक है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो ये किसके इक्वल है, साइन चेंज होगा सिर्फ सर, 2 cos सर ये नहीं, ये प्रोडक्ट एडिशन वाला आएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड देन साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे ये बताएं, कौन बताएगा मुझे कि इनमें से कौन सा फार्मूला जो है यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। हाँ जी, सेकंड वाला फार्मूला जो है ये देखने में ऐसे लगता है कि यहाँ पर ना हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे, लेकिन बेटा ये फार्मूला यहाँ पर ये इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, आप इसको यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, अगर यूज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ये आपके लिए। तो सेकंड वाला फार्मूला जो है बेटा वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0
तो आपके पास क्या है, सेकंड वाला फार्मूला बेटा वो यूज करेंगे। तो यहां पर ये आ जाएगा 2 cos अल्फा की प्लेस पर आपके पास क्या है, ये आपके पास अल्फा है, ये देखें ये आपके पास टोटल जो है ये अल्फा है, और ये बेटा आपके पास क्या है, ये बीटा है। ठीक है, तो यहां पर बेटा आपके पास आ जाएगा x प्लस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 एंड देन साइन x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय वो आपके पास h आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0। तो बेटा यहां पर आप ये देखें 2 cos ये x और x ये ऐड होके 2x हो जाएंगे, 2x प्लस एच डिवाइडेड बाय 2 एंड देन साइन ये इस x से ये x क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा, h बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय h। अब बेटा यहां पर ये है कि मैं अगर अब यहां पर देखें कि अगर मैं लिमिट इनको अप्लाई करता हूं तो यहां पर ये जो चीज आपके पास आ रही है साइन h बाय 2, जो मैंने आपको सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन बताई थी, जो उसका एंगल है वही उसके नीचे भी आना चाहिए। तो हमारे पास, मैं इसको इस तरह करता हूं बनाने के लिए, लिमिट h अप्रोचेस 0, इसको मैं या तो ये 2 जो है इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, या फिर दूसरा तरीका ये है 2 इंटू कॉस। अब ये 2 जब इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा, मैं इसको लिख देता हूं 2x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस h डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन h बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, बेटा यहाँ पे 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और 2 से मैंने क्या किया, इसको डिवाइड भी किया। जब बेटा ये करूंगा ये 2 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग अब आपके पास क्या है कि आप इसको लिमिट जो है उसको आप सेपरेट कर दें, और इसको मैं लिखता हूं इस तरह, लिमिट h अप्रोचेस 0 और ये आ जाएगा cos 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा h x प्लस h बाय 2 और ये आपके पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय h बाय 2। ठीक है जी। तो अब जब बेटा इसको करेंगे आप तो आपके पास जो है ये देखिए, ये जो सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन थी उसके मुताबिक ये चीज क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। और यहां पर इस पार्ट में क्या करेंगे, एज किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, बेटा वो अप्रोच करवा दें। तो इस तरह से आपके पास ये रह जाएगा कॉज ऑफ x प्लस 0। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये कॉज ऑफ x आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये जो है एप्लीकेशन जो हैं वो आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो बेटा मैंने फार्मूले लिखवाए हैं, तो इसमें असाइनमेंट सुन लें कि एक तो आपने मुझे ये tan का जो है ये करके दिखाना है, और एक कोसिकेंट का। ठीक है, ये पार्ट प्रूफ करके आपने मुझे सेंड करने हैं। कौन कौन सा? सॉरी सर, कैन यू रिपीट? tan का और कोसिकेंट का, ये 2 आपने मुझे प्रूफ करके सेंड करने हैं। ठीक है जी। ओके सर, ओके। नेक्स्ट बेटा आपके पास है, हम इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो आपके पास है बेटा ये देखें, ये आपके पास है यहाँ पे, ये मैंने इसको यहीं पर था तो मैंने इसको प्रूव कर दिया। तो आप डेरिवेटिव वगैरह भी, तो इसी तरह हमारे पास कहता है कि डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग साइन। तो अगर आपके पास इस तरह आ रहा हो तो एग्जांपल ये हमारे पास है, डिफरेंस रूल आपके पास आ रहा है कि 2 फंक्शन है और 2 के दरमियान आपके पास क्या है, नेगेटिव साइन है, और एक आपके पास अलजेब्रिक है और दूसरा आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास है। तो कहता है कि इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करें। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल आपके पास है y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स। जब आप इसका बेटा डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स। तो ऑपरेटर को स्प्लिट कर दें तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। तो अब आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे पार रूल लगेगा। पार में क्या करेंगे आप, एक पार स्टार्ट में लाएंगे और पार में क्या कर देंगे आप, एक रिड्यूस करेंगे और डेरिवेटिव इसका बाद में लेंगे इसकी बेस का। तो वो बेटा हमारे पास एक्स है तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा हमारे पास। इस तरह हमारे पास साइन का क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स। तो सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2x माइनस कॉज ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बेटा मैं बताता जाऊँ आपको कि आपके पास जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास आए तो जैसे लेट्स से कॉज रेज टू द पावर 9 8x, ये अगर आपके पास है तो यहाँ पर ये एक आप अगर नाम पढ़ा हुआ आप लोगों ने, वहाँ पर PAF होता है हमारे पास, पाकिस्तान एयरफोर्स है। तो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट सा एक बनाया हुआ था, पावर फंक्शन एंड एंगल, यानी कि फंक्शन जो है हमारे पास यहाँ पर बेस की जगह आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका मतलब ये है कि पहले आप पार को सिंप्लीफाई करेंगे नंबर 1 पे, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो इसकी बेस है, यानी कि उसको मैं फंक्शन का नाम दे रहा हूँ, सेकंड पे आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड द लास्ट वन वो आपके पास क्या है, उसका एंगल, आप उसके एंगल को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर इसको देखें तो पहले सबसे पहले पार को सिंप्लीफाई करेंगे, पार स्टार्ट पे आएगी, पार में क्या करेंगे, एक आप रिड्यूस करेंगे और ये आ जाएगा 8x, ठीक है। पार सिंप्लीफाई हो गई, देन आप डेरिवेटिव क्या करेंगे, डेरिवेटिव इसका बेस का, तो बेस इसकी क्या है हमारे पास, वो cos 8x है। तो ये आ जाएगा cos 8x। तो ये आपके पास आ गया 9 cos रेज टू द पावर 8 इंटू 8x, और cos 8x का क्या आएगा, ठीक है, वो माइनस cos का पता है आपको डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन ये 8x, एंड देन डेरिवेटिव लेंगे आप इसके एंगल का, ये थर्ड स्टेप जो आपके पास है। तो ये बन जाएगा आपके पास, नेगेटिव साइन स्टार्ट पर आ जाएगा, ये माइनस 9 cos रेज टू द पावर 8x इंटू साइन 8x, और ये 8x का क्या आएगा आपके पास, वो 8 आ जाएगा। तो इस तरह मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 72 cos 8x इंटू साइन 8x। तो बेटा ये आपके पास जो है ना, यहाँ पर ये चीज़ आ गई है, ये बेटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटा सा रूल था, एक मैंने जो इसको डिफाइन किया हुआ था मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बेटा आपके पास है, ये देखें, ये अभी प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं आपके पास। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास ये बी पार्ट है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अगर आप प्रोडक्ट फार्मूला आप यहां पर यूज करते हैं तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स। यहाँ प्रोडक्ट फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आएगा, डेरिवेटिव सेकंड का, प्लस सेकंड एज इट इज इनटू द डेरिवेटिव किसका आएगा, फर्स्ट का। तो यहां पर बेटा ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, ठीक है, प्लस साइन ऑफ एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा आपके पास 2x। इसको बेटा आप तरतीब लगा लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन ऑफ एक्स। तो बेटा ये आपके पास आ गया।
इसी तरह वो सी पार्ट एक ले रहा है, उसमें ये कोशेंट फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करवा रहे हैं। तो वो लिखता है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो आप डेरिवेटिव अप्लाई करें ऑन बोथ साइड्स, तो बेटा ये आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स इंटू साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन फार्मूला आपके पास क्या है, लोअर पार्ट स्केयर, लोअर पार्ट एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आएगा आपके पास, अपर पार्ट माइनस अपर पार्ट एज इट इज इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द लोअर पार्ट। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा x इंटू साइन ऑफ x, सॉरी साइन का क्या आएगा आपके पास, कॉज ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, तो और x का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास 1 और x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा x कॉज ऑफ x माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ द कोसाइन फंक्शन जो है बेटा वो उसने फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो है ये देखें, ये एक स्टेटमेंट यहां पर पास कर रहे हैं, कहता है द कर्व y प्राइम, यानी कि जो ओरिजिनल कर्व आपके पास थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x। तो अगर आप उसके टेंजेंट्स देखें, अगर इस कर्व के टेंजेंट्स चेक करें तो इसका टेंजेंट ड्रा हो रहा है एक तो 0 पर, इसका टेंजेंट जो है वो एक ड्रा कहां पर हो रहा है 0 पर, और दूसरा टेंजेंट बेटा हमारे पास कहां पर ड्रा हो रहा है वो पाई पर, और तीसरा बेटा हमारे पास क्या आ रहा है वो माइनस पाई पर। तो डेरिवेटिव लेने से हमने देखना है कि इसके अंदर चेंज क्या प्रोड्यूस होती है हमारे पास। तो जैसे ही आपने डेरिवेटिव इसका लिया तो बेटा ये साइन ऑफ x जो कर्व आपके पास है वो माइनस, क्योंकि जो कॉस का डेरिवेटिव आपके पास आता है वो क्या है, वो साइन ऑफ x आता है, माइनस साइन ऑफ x आता है। तो साइन का कर्व आपके पास जब आएगा तो उसको बनाने के बाद जब आप नेगेटिव जब उसके साथ लगता है तो इसका मतलब उसका हमारे पास क्या आता है, वो उसका क्या शो करते हैं उसको, आपने शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स के अंदर ये चीज पढ़ी थी, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ के अंदर, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ के अंदर आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, वो क्या थी कि उसका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा उसका, y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स जो है उसका आप उसका कह सकते हैं शेडो जैसे होता है ये इमेज, रिफ्लेक्शन जो है वो उसका, हाँ जी रिफ्लेक्शन उसका बेटा वो आता है। तो ये y इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स है, तो ये बेटा साइन की कर्व आपके पास जाती है इस तरह से, यहां से बनती है ये इस तरह। ठीक है, तो जब इसका रिफ्लेक्शन करेंगे आप तो ये बेटा रिवर्स हो गई है। अब देखें तो पहले टेंजेंट्स आपके पास कहां कहां ड्रा हो रहे थे, एक तो 0 पर आ रहा था, एक पाई पर आ रहा था और एक माइनस पाई पर। अब वो कहां पर आ रहे हैं, अब देखिए एक वो 90 पर आ रहे हैं और दूसरा भी हमारे पास एक वो माइनस 90 पर आ रहा है और एक प्लस 90 पर आ रहा है। ठीक है, तो ये चेंज जो है ये यहां पर देखें, ये टेंजेंट यहां पर ये बिल्कुल इस तरह था उसका, लेकिन यहां पर वो टेंजेंट इस तरह की उसमें शेप में कन्वर्ट हो गया। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये आपने उसको साथ करके देखनी है। तो यहां पर बेटा ये हमारे पास जो है एक सी पार्ट में यहां से ले लेता हूं कि ये है आपके पास y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x, कॉज ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ x। तो यहां पर बेटा हमारे पास जो है
डेरिवेटिव आप जब यूज करेंगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स। कौन सा रूल लगाएंगे इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए? सर क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल सर क्वेश्चन रूल सर। जी बेटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, और ये आपके पास क्या आ गया? कॉस ऑफ एक्स। तो ये बेटा आप यहाँ पर लोअर पार्ट का स्केयर, लोअर पार्ट एज इट इज into the derivative of upper part minus upper part as it is, डेरिवेटिव किसका आएगा आपके पास? लोअर पार्ट का 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, और कॉज ऑफ एक्स का क्या आएगा? माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स। 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास? 0। साइन का क्या आएगा? माइनस, तो ये माइनस वैसे आ जाएगा। साइन का क्या आएगा? कॉज ऑफ एक्स, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। तो इस तरह बेटा ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर बेटा इसको आप लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब ये चीज़ बताएं कि साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ये बेटा हमारे पास एक वाहिद आइडेंटिटी है जो हमें फौरन याद रहती है। हाँ जी बेटा। तो ये 1 आ गया तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है, इसकी अरेंजमेंट चेंज करके। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। तो बेटा ये इससे क्या हो जाएगा? ये इससे एक ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा आपके पास है ये हार्मोनिक फंक्शन। बेटा आपके पास है यहाँ पर अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग is stretched 5 units beyond its rest position and released at time t is equal to 0 to bob up and down its position at any later time is s is equal to 5 cos t। तो उसके बाद फिर पूछता है कि what is the velocity and the acceleration at time t। तो ये बेटा आपने फाइंड करना है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है मोशन ऑफ अ स्प्रिंग, ये है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो बेटा आपके पास। तो यहाँ पर कहता है कि उसकी बॉडी को, उसकी पोजीशन को शो किया जाता है किससे? s इज इक्वल टू 5 cos t से, और व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा है यहाँ पे कि पोजीशन आपके पास क्या है? s इज इक्वल टू 5 cos t। जब वेलोसिटी होगी तो आप क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ds ओवर dt जो है आपके पास वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो ये बेटा आपके पास आ गया। तो उसके बाद बेटा हमारे पास है जब इसका एक्सेलरेशन आपने लेना होगा तो फिर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 cos t। और यहाँ पर ये कहता है, यहाँ पे नोटिस हाउ मच वी कैन लर्न फ्रॉम दीज इक्वेशंस। तो यहाँ पर बेटा ये आपसे कहता है कि एज टाइम पासिस द वेट मूव्स डाउन एंड अप बिटवीन -5 एंड 5, ठीक है। On the s-axis, the amplitude of the motion is 5. The period of the motion is 2 pi. तो ये तमाम चीजें आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये है कोई आइडिया? हाँ जी। सर इस तमाम चीजों में हमने चेंज ही फाइंड करनी, तो सर डेरिवेटिव ही लेंगे। नहीं, डेरिवेटिव तो ले लिया हमने।
जी सर। ठीक है, डेरिवेटिव तो हमने बेटा कैलकुलेट कर लिया इसका। तो ये कहता है कि एज टाइम पासिस द वेट मूव्स डाउन एंड अप between s is equal to -5 and s is equal to 5 on the s axis the amplitude of the motion is 5। amplitude of the motion जो है हमारे पास वो 5 है। चले मैं इसको, इसके भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो मैं उसको ना कंप्लीट फॉर्म में ना आपको बताऊंगा। अच्छा, एक और चीज आ रही है वो इसकी, क्योंकि कंप्लीट थ्योरी आएगी तो फिर वो मैं समझा के ना फिर आपसे बात करूंगा इसके बारे में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एक, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वेलोसिटी, फिर आपने क्या पढ़ा हुआ है, जर्क, एक्सेलरेशन, और उसके बाद आप लोगों ने जर्क पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखें आपके पास जो है ये सिंपल फर्स्ट स्टेप पे आपके पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस से। नंबर 2 बेटा आपके पास क्या आता है, वो है वेलोसिटी। ठीक है, और ये आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और ये होता है हमारे पास डी एस ओवर डी टी। फिर उसके बाद थर्ड आपके पास है वो है एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा डी स्केयर, यानी कि ये आप इसको लिख सकते हैं इस तरह, डी वी ओवर डी टी। और मजीद आप क्या लिख सकते हैं, v किसके इक्वल है आपके पास, डी एस ओवर डी टी। तो ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और फिर फोर्थ आपके पास है वो है जर्क। ठीक है, और उसको बेटा हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये आपके पास आ जाएगा डी क्यूब डी थ्री एस ओवर डी टी थ्री। ये थर्ड टाइम डेरिवेटिव आया था। तो मैंने जर्क के बारे में बताया हुआ है आप लोगों को पहले भी। ठीक है, पता है ना ये या नहीं है? सर ये जर्क के बारे में बता दें जरा दोबारा। जर्क बेटा आपके पास मैंने ये बताया था कि सडन ये आपके पास है, जर्क आपके पास है अ सडन फोर्स a sudden huge force applied on the body in a very small time। ठीक है, अच्छा एक तो ये पढ़ा हुआ है। अब आप लोगों ने एक और भी चीज पढ़ी हुई है, वो है इम्पल्स। सर ये ऊपर एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव लिया हुआ है। हाँ जी बेटा, ये जर्क जो होता है वो एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव होता है बेटा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, और ये थर्ड टाइम इसको बेटा आप लोगों ने इम्पल्स भी पढ़ा हुआ है। तो इम्पल्स आपके पास क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है ये आपके पास। यस सर। ठीक है, अब ह्यूज फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी विद इन नो टाइम। ठीक है, तो मैंने इसकी आपको एग्जांपल्स भी दी थी। ये आपके पास जो क्लॉक के अंदर आपके पास एक दो आपके पास होती हैं, एक मिनट हैंड होता है और एक आपके पास और हैंड होता है उसके अंदर। तो जब वो और हैंड जो है या जो मिनट हैंड जो है वो अगर जब मूव करता है तो सबसे ज्यादा उसका जर्क जो है कहाँ पर उसको महसूस होता है, उसका जो फ्री एंड होता है उसके ऊपर। या अगर आप बस में बैठे हो तो बस में सबसे जो लास्ट सीट्स होती हैं सबसे ज्यादा वाइब्रेशन वहां पर उसको महसूस होती है या झटके वहां पर महसूस किए जाते हैं। ठीक है, जो फ्री एंड होगा सबसे ज्यादा जर्क जो है या सबसे ज्यादा फोर्सेस जो है वहां पर अप्लाई होती है बेटा। ठीक है जी, इसी तरह बेटा आपके पास है ये देखें, ये मैंने तमाम फार्मूले पहले शुरू में लिख दिए थे आप लोगों को। और दूसरा आपके पास है
ये एक्सरसाइज, ठीक है। ये 1 to 12 क्वेश्चंस आप इसमें देख लें, जो मुझे बता दें मैं करवा देता हूँ अभी। 1 to 12 सिंपल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने बेटा, इनमें से बता दें कौन सा क्वेश्चन कर दूं। 11th करवा दे सर। जी 11th क्वेश्चन बेटा ये कह रहे हैं कि एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा सर जैसे वो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 था, इतना सर और भी कुछ फॉर्मूले थे सर, वो भी राइट डाउन करवा देंगे आप? कौन से? सर जैसे वो cos और sin, जैसे tan का भी था। अच्छा वो वो बता देता हूँ मैं अभी आपको। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, ये बेटा हमें कह रहे हैं कि ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई करें ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉज ऑफ एक्स माइनस 2 साइन ऑफ एक्स। तो बेटा डेरिवेटिव जो है आप सब पार्ट्स पे अलग-अलग अप्लाई कर दें। तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो सेट असाइड करें इसको, और फिर डेरिवेटिव आप लेंगे किसका, एक्स कॉस ऑफ एक्स का, ये आपके पास आ गया, माइनस 2 कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ एक्स। तो ये बेटा आपके पास प्रोडक्ट फार्मूला यूज होगा यहाँ पे, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, तो सेकंड का डेरिवेटिव बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस ऑफ एक्स, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव किसका आएगा, एक्स स्क्वायर का, बेटा वो आ जाएगा 2x प्लस 2, बेटा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड का क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव x का क्या आएगा, वो बेटा 1 आ जाएगा, माइनस 2 साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, वो कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा। अब बेटा जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 2x साइन ऑफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स, और ये प्लस कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, और ये बेटा आपके पास आ जाएगा माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस 2x साइन ऑफ एक्स माइनस 2x साइन ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस 2 कॉस ऑफ एक्स और माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स। तो यहाँ पर बेटा देखें तो ये आपके पास जो है, यहाँ पर देखें ये इससे ये चीज़ क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और इससे ये चीज़ कैंसिल हो गई। तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ गया, रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जो आपने पूछा है बेटा वो इंतहाई आसान है, जैसे ये साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये वाला पूछ रहे हैं आप। इस तरह की जो आइडेंटिटीज बेटा आपके पास है। जी सर, इसके अलावा भी थी जैसे अच्छा, वो tan। हाँ जी, ये बेटा ये आपके पास जो है ना इंतहाई आसान है। आप इसमें कितने कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, एक आपके पास साइन आ रहा है और एक आपके पास कॉज आ रहा है, और ये चीजें आपको पता है कि 1/sin जो है ये किसके इक्वल होता है आपके पास, ये होता है कोसेकेंड के, और इसी तरह 1/cos जो है वो किसके इक्वल होता है, वो सेकेंड के। इसी तरह बेटा हमारे पास जो है साइन ओवर कॉस जो है, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इज इक्वल टू tan x, और इसी तरह हमारे पास cos x ओवर साइन ऑफ x, तो बेटा ये आपके पास cot, और 1/tan भी बेटा आपके पास क्या होता है, वो cot होता है।
अब इसमें आपके पास दो चीजें हैं, एक साइन है और एक बेटा एक कोसाइन है। अब पहले क्या करें, साइन से डिवाइड कर दें थ्रू आउट। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ये, अगर आपको भूल जाए तो आप ये प्रोसेस जो है अगर वो कर लें तो ये आपके पास हो सकता है। तो बेटा ये साइन स्क्वायर से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये कॉस ओवर साइन बेटा ये कॉट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर साइन, तो ये बेटा कोसेकेंट स्क्वायर, ये बेटा आपके पास है। अब जिस तरह मर्जी इसको अब लेना करना चाहें कर सकते हैं। अब कॉट स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1 के, ठीक है। और कोसेकेंट स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर के इक्वल है। इसी तरह आपने पहले किससे डिवाइड किया, साइन से डिवाइड किया है। अगर आप ये देखें, ये साइन स्क्वायर x प्लस बेटा ये जिसका माइक ऑन है ना ये काइंडली म्यूट कर लें उसको। तो बेटा ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर x और बेटा ये आपके पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर x। तो बेटा ये साइन ओवर कॉस क्या होगा आपके पास, टेन स्क्वायर x, और ये कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, तो 1 ओवर कॉस, तो बेटा ये सेकंड स्क्वायर x। अब आपके पास आइडेंटिटी बन गई है, टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x माइनस 1। अब जिस तरह मर्जी इसको चेंज करके लिख लें। जी सर, थैंक यू सर। चलें, हाँ जी, और कोई चीज़ जी। तो बेटा ये आपने इस तरह करना है यहाँ पे कि इसके पहले 12, फिर आपके पास ये तकरीबन क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये आपके पास 23 तक बेटा ये आपसे हो जाएंगे, ठीक है जी। 23 क्वेश्चन तक ये आप लोगों से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो फिर हम वो कैलकुलेट करेंगे। आपके पास क्या है, 3.4 एक्सरसाइज जो है इसमें आपके पास 1 to 24 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। ये सही है जी? 3.3 नहीं करेंगे? नहीं बेटा 3.3 आपके उसमें नहीं है, रेट ऑफ चेंज का ना, मैं पहले करवाता था लेकिन वो सिलेबस में नहीं है आपके, ठीक है जी। तो ये बेटा आपने 1 to 24 क्वेश्चन जो है ये कर लेने, और एक दो क्वेश्चन तो मैंने आपको वो दे दिए हैं कि आप tan का और कोसेकेंट का वो मुझे प्रूव करके देंगे, और इसमें से क्वेश्चन नोट कर लें, जो जो क्वेश्चन आप मुझे उसके साथ करके भेजेंगे असाइनमेंट के तौर पे। एक क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 23, ये बेटा आप क्वेश्चंस जो हैं ये मुझे उन्हीं क्वेश्चंस के साथ जो है वो आप करके ये भेजेंगे। और एक्सक्यूज मी सर, जी आपने इसको बेटा पीडीएफ आपने क्वेश्चन करके उसका पीडीएफ जनरेट कर लेना है, ठीक है। उसके स्कैन कर लेना आपने पीडीएफ, और उसका नाम आपने फाइल का अपने रोल नंबर से सेव करना है जी। सर नाइट को सेंड करना है 8 बजे रात को? नहीं आप डेडलाइन क्या है सर इसकी सेंड करने की? ये आज आप मुझे करके भेज दें रात तक, ठीक है ओके सर। सर। ठीक है। और भेजना कहाँ पे है, गूगल क्लासरूम में आपको मैंने भेज ठीक दिया है। उसका कोड, उसको ज्वाइन करें, उसे वहां पे भेजें। जस्ट पीडीएफ भेजनी है, और अपना उसकी जगह आपने नाम, जैसे अब असाइनमेंट नंबर 1 है तो आप असाइनमेंट नंबर 1 और अपना नीचे रोल नंबर, इस तरह असाइनमेंट नंबर 2 और अपना नीचे रोल नंबर, ठीक है जी। सर इसके अलावा ठीक है कौन सर। से थे, जी बेटा, यस सर। इसके अलावा आपने कौन से प्रूफ दिए? बस वो अभी जो ऊपर मैंने आपको बेटा ये लिखे थे प्रूफ, जो मैंने स्टार्ट पर यहाँ पर जो है ये एक बेटा 10 का प्रूफ करना था बाय डेफिनेशन मेथड, और कोसेकेंट का बाय डेफिनेशन ठीक। मेथड, ठीक थैंक है यू जी। सर। ये दो बेटा क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, ठीक है जी। मैं इसको सेव कर लूँ आपके,
ठीक है बेटा जी, जमूर माइक ऑफ करो। चलें बेटा जी, ओके थैंक यू जी, ठीक है सर, ओके अल्लाह बेटा। हाफिज सर, थैंक यू सर।